मक्खी बैठी शहद पर पंख लिए लपटाए, हाथ मले और सर धुने, लालच बुरी बलाए। चीन ने जरूरत से ज्यादा लालच करके न सिर्फ दुनिया के लिए तबाही को बुलाया बल्कि खुद के लिए भी बुलाया। अभी जहां चीन में कहर छाया हुआ है, खास करके इस इलाके में, तो अब एक नया तबाही निकल कर सामने आया है और ये तबाही है रेडियो एक्टिव तबाही, महामारी, विस्फोट और उसके बाद ये तीसरा तबाही, चीन के अंदर बड़ा खौफनाक माहौल। तो वहीं दूसरी तरफ G7 में भारत का बड़ा ही भद्दा मजाक उड़ाया चीन ने। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन की तबाही और बर्बादी की बात करेंगे, वो भी उसके सबसे बड़े औद्योगिक शहर, जहां से चीन को बहुत ही बड़ी मोटी रकम मिलती है उसकी अर्थव्यवस्था के लिए। पर उससे पहले चिढ़ा हुआ चीन कितना नीचे गिर सकता है, इसका अंदाजा आप G7 की मीटिंग के प्रति चीन के नजरिए को देखकर पता लगा सकते हैं। दरअसल ग्लोबल टाइम्स ने एक कार्टून छापा है और ग्लोबल टाइम्स खुद ये कह रहा है कि ये कार्टून तो बहुत ज्यादा वायरल हो गया है, खास करके चीन में। इस कार्टून में क्या खासियत है, तो इसमें सभी जानवरों को दिखाया गया है। G7 देश के लीडर्स को जानवर की तरह पेश किया गया है और ग्लोबल टाइम्स ने इसकी व्याख्या भी की है कि कौन सा जानवर क्या है। इसमें भारत को भी शामिल किया गया है। दी लास्ट G7 कह के एक कार्टून पेश किया गया है। चीन के वीवो प्लेटफॉर्म में इसे वैसे ही बनाया गया है जैसे कि जब यीशु मसीह को, जब जीसस को। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है जीसस की क्रूसिफिकेशन के पहले लोगों के साथ खाना खाते हुए, जिसे लास्ट सपर कहा जाता है। इसी को आधार बनाकर चीन ने ये बड़ा गंदा और भद्दा वाला मजाक किया है। इस कार्टून में ये दिखाया गया है कि जीसस के रूप में अमेरिका है और ये लास्ट खाना खाने के लिए भारत, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया टेबल पे बैठे हुए हैं। चीनी मैप के आधार पर एक केक बना हुआ है। ये इन सारे जानवरों का अलग अलग फेशियल एक्सप्रेशन है। ये जो बीच में है अमेरिकन झंडे के साथ एक ईगल, इसे अमेरिका के रूप में दिखाया गया है जो कि सारे देशों को भोजन करा रहा है। उसके बगल में एक भेड़िया है जिसने इटली का झंडा लगा हुआ टोपी पहना है, खास तौर पर इसे इटली को दिखाया गया है। और उसके बाद एक कुत्ता है जिसे जापान के रूप में दिखाया गया है, जो बैठा नहीं है बल्कि लोगों को एक ड्रिंक दे रहा है जो ग्रीन कलर का है, जिसे ये दिखाया गया है कि जापान दुनिया को रेडियो एक्टिव पानी दे रहा है। दरअसल ये रिप्रेजेंट कर रहा है पैसिफिक इलाके में जो जापान अपने परमाणु संयंत्र से रेडियो एक्टिव पानी गिराना चाहता है उसे। और कुत्ते के बगल में कंगारू है, ऑस्ट्रेलिया के रूप में दिखाया गया है। तो वहीं जर्मनी और फ्रांस को भी अलग अलग जानवरों के रूप में दिखाया गया है। राइट साइड में लॉयन और न्यूट्रिया को दिखाया गया है जो यूके और कनाडा को दिखा रहे हैं। तो वहीं एक बीमार हाथी जिसे ड्रिप चढ़ रही है, उसके साथ भारत को दिखाया गया है। इस कार्टून का मतलब तो यही है कि अमेरिका सूली पर चढ़ने वाला है। वैसे दुनिया का मजाक उड़ा रहा था चीन, लेकिन खुद उसके यहाँ सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। स्क्रीन पर जो ये मैप दिख रहा है, इस मैप को पिछले कुछ दिनों से खास करके इस इलाके में बड़ी तबाही के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ जिस तरीके से डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है, वो भी बेहद तेज रफ्तार से मौका नहीं दे रहा है लोगों को बचने का। जैसे कि भारत में हुआ था, अचानक से इस वेरिएंट ने दबोच लिया था और मेडिकल सिस्टम को मौका नहीं मिल रहा था चीजों को संभालने का, वैसे ही हालात चीन के हो गए हैं। और बड़ी बात यह है कि चीन की मदद करने के लिए कोई भी देश आगे नहीं आ रहा है। चीन अपने आप को बचाने के लिए इस बात को सामने भी नहीं ला रहा है, लेकिन जिस तरीके की हरकतें चल रही हैं, ड्रोन के जरिए निगरानी और अपनी सेना को उतारना, उससे तो यही लग रहा है कि हालात बेहद खराब है। कई ऐसे पोर्ट हैं जिसे बंद कर दिया गया है जहां से बिलियन डॉलर्स की इनकम चीन को होती थी। तो इन सब के बाद अब कहर टूटना और भी बाकी था। अभी 2-3 दिन से लगातार कहीं न कहीं के गैस पाइपलाइन फट रहे थे, जिसके बाद काफी लोग हताहत हुए हैं। अभी जो बड़ा हुबई प्रांत में विस्फोट हुआ है, उसकी खुदाई चल ही रही है। अब तक वहां से लाशें निकाली ही जा रही है और
न जाने और कितनी निकलेंगी। पर इन सब के बीच में अब एक ऐसा बड़ा खतरा मंडराने लगा है इस इलाके में, ग्वांगडोंग इलाके में, कि ये पूरा का पूरा इलाका न सिर्फ साफ हो जाएगा बल्कि चीन के आंतरिक हिस्सों में भी एक बड़ी तबाही फैल रही है। और इस तबाही को रोक नहीं पा रहा है चीन, उल्टा दुनिया को ये बता रहा है कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ सही है। जहाँ गुआंगझू में पहले से तबाही है तो वहीं चीन के न्यूक्लियर प्लांट में लीक होना शुरू हो गया है। गुआंगडोंग प्रांत में ये लीक इतना ज्यादा हो रहा है कि कहा जा रहा है कि न सिर्फ इस प्लांट में काम करने वाले कर्मचारी बल्कि अब चीनी जनता को भी बड़ा खतरा होने वाला है, क्योंकि रेडियो धर्मिता धीरे धीरे फैल रही है। यहाँ पर है टेसान न्यूक्लियर प्लांट। कहा जा रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है इस प्लांट में, जिसके बाद से यहाँ रेडियो धर्मी पदार्थ का लीकेज होना शुरू हो गया है। इस प्लांट के रिएक्टर्स ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें, फ्रांस ने इसके लिए पहले से ही रेड सिग्नल जारी कर दिया है। दरअसल ये जो न्यूक्लियर प्लांट है, ये प्लांट फ्रांस और चीन दोनों ने मिलकर बनाया है। फ्रेंच एनर्जी जाइंट EDF और चीन के न्यूक्लियर पावर ग्रुप CGN, इन दोनों ने मिलकर इसे स्थापित किया था। और फ्रांस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस प्लांट में कई तरह के इशू आ चुके हैं, ऐसे में इसको देखो, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर तेजी से लीक कर रहे हैं और फिशन गैस काफी तेजी से फैल रहा है। अगर इसे जल्द ही कंट्रोल में नहीं लाया गया तो इस पूरे इलाके में रेडियो धर्मी पदार्थ फैलते चले जाएंगे और ये पूरा इलाका बर्बादी के कगार पर पहुंच जाएगा। वैसे आपको बता दें, ये जो कंपनी है, इस कंपनी में 70% हिस्सेदारी है चीन की और 30% हिस्सेदारी है फ्रांस की। अब इस मामले में अमेरिका भी उतर आया है और अमेरिका ने भी रिपोर्ट मांगी है कि ये लीक कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है और कैसे इसे फिक्स किया जा सकता है। पर अब तक चीन ये कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, हमने सब कुछ हैंडल कर लिया है। पर रिपोर्ट ये कह रही है कि सब कुछ हैंडल नहीं हुआ है। चीन सिर्फ ये छिपाना चाहता है कि एक तरफ महामारी को संभालने में और दूसरी तरफ इस तरह की घटनाओं को संभालने में चीन के हौसले पस्त हो रहे हैं। चीन अपने आप को सुपर पावर दिखाने के चक्कर में अपनी जनता को बड़ी जोखिम में डाल रहा है। एक एक करके चीन के पूरे इकोनॉमिक जोन में बड़े बड़े हादसे होते जा रहे हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इस तरह के कार्टून दिखाकर न सिर्फ धार्मिक भावनाओं को बल्कि अपनी छोटी सोच को भी दिखा रहा है चीन? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।